गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर द एग्ज़ाम हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 का इंटीरियर ऑफ अर्थ। जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करते हैं, सबसे पहले अर्थ देखिए। टोटल अगर हम अपने गैलेक्सी के अंदर बात करते हैं तो टोटल आपको प्लैनेट्स 8 है हमारे पास। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे पास एक सन है और 8 हम उसके प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ। ठीक है, तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट है अर्थ, जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो केवल अर्थ के ऊपर ही लाइफ पॉसिबल है। इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इस पर मैक्सिमम 71% जो पार्ट है उसके अंदर वाटर अवेलेबल है, इसलिए इसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। अब हम इसकी यहाँ इस चैप्टर में बात कर रहे हैं इंटीरियर की। तो जो हमारी अर्थ है, सबसे पहले अगर हम अर्थ की शेप की बात करते हैं तो शेप किस तरह की है इसकी। देखिए, नहीं तो इसकी राउंड शेप में है, एक इसके लिए शेप आती है जियोड। ठीक है, जियोड जो इसकी शेप है वो हमारी अर्थ की शेप है, यानी कि जियोड हम किसे कहेंगे, ऊपर से भी चपटी और नीचे से भी चपटी। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर शेप है। अगर 1 मार्क्स का कहीं आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ, तो आंसर आएगा आपका जियोड, ना कि फुटबॉल, ना कि राउंड शेप के अंदर। अब इंटीरियर की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो अगर हमें अपने हम अर्थ के हम देखो, हम ऊपर वाले पार्ट के ऊपर रह रहे हैं, यानी कि हम अर्थ के ऊपर हैं। जब हम गड्ढा खोद के अर्थ के अंदर जाएंगे, देखो हम इस तरह से अंदर जाएंगे। हम यहाँ रह रहे हैं अभी इस पॉइंट के ऊपर, और हम ये अंदर हम गड्ढे खोद कर अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं और इस तरह से हम जब हम सेंटर पे पहुँच जाएंगे तो ये क्या हो गया, रेडियस। सर्कल आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या है आपका, 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर है हमारे अर्थ की रेडियस। अगर हम इसके डायमीटर को निकालेंगे, देखिए सेंटर से जब हम दूसरी तरफ इस तरफ है यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ से यहाँ तक टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका डायमीटर, यानी कि 6370 को मल्टीप्लाई कर दिया आप 2 से, डायमीटर इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई 2, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ। अब जो इंटीरियर के बारे में क्या है हमें नहीं मालूम। देखो, किसी इंसान ने अंदर जाकर नहीं देखा कि अंदर क्या है, जाने की कोशिश की, लेकिन हम मैक्सिमम जो डेप्थ है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं और पॉसिबल भी नहीं है। तो कैसे मालूम चला हमारे को इन के बारे में कि हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर इस तरह का है, इसके अंदर ये मटेरियल अवेलेबल हैं, ये इसके अंदर मिनरल्स हैं। देखो, हम मिनरल्स का यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, 10th क्लास में एसएस में ज्योग्राफी में आपने पढ़ा, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हमारे को अर्थ से मिल रहे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम हमारे को अर्थ से मिल रहा है, यानी कि अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं पेट्रोल भी अवेलेबल है। ठीक है, वोल्केनो एक्टिविटी हो रही है तो अंदर से आपका मैग्मा ही बाहर निकलता है। ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड के अंदर, जिससे हमारे को मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 टाइप के सोर्सेज हैं, डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज, जिससे हमारे को पता चला कि अर्थ का अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का है, इंटीरियर क्या है अर्थ का। एक है डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। अब इन दोनों में पहले मीनिंग आप समझिए। डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट है जिसको आप छूकर देख सकें, इट्स ए डायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स जिसको आप छूकर नहीं देख सकते, सिर्फ जिसको फील कर सकते हो, उससे जब हमारे को अंदर के अर्थ का स्ट्रक्चर का पता चलता है, इट्स ए इनडायरेक्ट सोर्स। और जिसको हम टच करके देख सकें, इट्स ए डायरेक्ट सोर्स। ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगर हम डायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम अगर हम बात करें कि हम कितने डेप्थ तक, देखो छू के हम बात कर रहे हैं तो मिट्टी को जैसे हमने हाथ लगा लिया, हम किसी मिनरल को अपने हाथ लगा लिया, तो उसकी बात करते हैं तो वर्ल्ड की सबसे जो डीपेस्ट जो माइनिंग है, जो अफ्रीका के अंदर हुई थी गोल्ड निकालने के लिए, और वो 4 किलोमीटर से भी कम थी, यानी कि 4 किलोमीटर भी नहीं हुई है। ठीक है, अगर हम तेल के बारे में बात करते हैं, देखो उसको भी हम छू सकते हैं, तो पेट्रोलियम है, उसकी खोज की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम हमारे जो कुएं हैं जहाँ से पेट्रोल निकाला वो 6 किलोमीटर तक है। ठीक है, यानी गोल्ड की आपकी 4 किलोमीटर अप्रॉक्स, पेट्रोलियम की हम बात करते हैं 6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से देखो टोटल रेडियस 6370 किलोमीटर, हम केवल 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। क्लियर। और अगर हम सबसे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा हम बात करें कि भी कहाँ तक हम गए हैं, तो ड्रिलिंग मशीन आपने नाम सुना होगा। ड्रिलिंग जैसे आप दीवार के अंदर कोई आपने कील वगैरह लगानी है तो ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। तो इस ड्रिलिंग मशीन से मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक पहुँच पाए हैं।
यानी कि ये 6370 किलोमीटर का 12 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। यानी कि आज ह्यूमन मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक ही अंदर जा पाया है। वहीं तक हमारे को डायरेक्ट रिसोर्सेज, क्योंकि मैंने पहले क्या बताया, डायरेक्ट रिसोर्सेज क्या, जिसको हम हाथ लगाकर छू कर देख सकें। क्लियर। तो वहाँ अब ड्रिलिंग मशीन जो अंदर गई है मशीन 12 किलोमीटर तक तो हम भी नहीं गए। हम भी कितना गए, केवल 4 किलोमीटर तक माइनिंग वर्क के लिए। ठीक है। दूसरा पेट्रोलियम भी हमने निकाला 6 किलोमीटर, वहाँ तक भी ह्यूमन नहीं गया। 12 किलोमीटर ड्रिलिंग मशीन गई है, ह्यूमन नहीं गया। अब जब उस मशीन को बाहर निकाला, जो उसके अंदर लगा हुआ है पार्ट, तो उसके ऊपर जो मटेरियल लग कर आया उसको हमने अपने रिसर्च किया, उसके और लैब्स के अंदर लेकर गए, उसके ऊपर रिसर्च किया, तब हमने पता लगा कि इसका इंटीरियर इस तरह का है। दूसरा आ जाता है इनडायरेक्ट सोर्सेज की हम बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट के अंदर देखो, जैसे आपका डेंसिटी हो गई। ठीक है, डेंसिटी की हम बात करें, ठीक है, टेम्परेचर की हम बात करें, क्लियर, प्रेशर की हम बात करें, आई बस में, और आपकी जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक वेव्स हैं, ठीक है, ये आपके सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेस। इससे हमारे को इंटीरियर का पता चलता है कि किस तरह का हमारा इंटीरियर, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है, इनसे हमारे को, ये हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जिसको ज़रा ध्यान से सुनना। देखिए, अर्थ यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग से अगर हम अंदर 33 किलोमीटर तक अगर हम जाएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ का किया गया वो 3 लेयर्स के अंदर किया गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्लियर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, सबसे ऊपर वाले जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जिसके ऊपर हमने घर बना रखा है, एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह करते हैं, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है, हम नीचे की तरफ जाते हैं तो मेंटल। मेंटल के 2 पार्ट है, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। इस तरह से फिर हम कोर की बात करते हैं, जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, उसके भी 2 पार्ट, एक आउटर बाहर वाला, एक अंदर वाला। तो हम यहाँ से जब अंदर की तरफ 33 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ तक आपकी क्रस्ट आती है, सॉलिड है ये सारा पार्ट। क्लियर। इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे 34 किलोमीटर से आगे हम कंटिन्यू आगे चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो और अप टू 650 किलोमीटर तक, यानी कि हो सकता है कहीं किसी एरिया में 400 किलोमीटर तक हो, किसी एरिया में 650 किलोमीटर तक वाले पार्ट है, इसको हमने बोला गया एस्थोनोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको, एस्थोनोस्फेयर नाम दिया गया है। और इसको हम अपर मेंटल भी देते हैं। देखो हम इस लेयर में आ गए, मेंटल में, अपर वाले पार्ट के अंदर आ गए। ठीक है, यानी 33 किलोमीटर के बाद अगर हम 34, 35, 36 किलोमीटर उसमें पहुंचते हैं तो आप किस में कहाँ चल रहे हैं, अपर मेंटल के अंदर चल रहे हैं। क्लियर। यहाँ टोटली पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, कुछ आपका ऐसे हम कह सकते हैं गाढ़ा चिपचिपा इस तरह से मटेरियल मिलने लग जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो भी हम यहाँ पे इनडायरेक्ट सोर्स की बात करें, टेम्परेचर की डेंसिटी बढ़ जाती है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आपकी बात आती है 650 के बाद है लोअर मेंटल। ठीक है, नीचे वाला मेंटल की बात करते हैं। ठीक है, ये कहाँ तक आता है, ये आपका जो है यहाँ तक की जो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3470 किलोमीटर। ठीक है, जब इतना रिमेनिंग रह जाता है तो यहाँ तक आपके, यानी कि हम टोटली है तो 2900 किलोमीटर, 33 किलोमीटर तक क्रस्ट, 2900 किलोमीटर तक मेंटल। मेंटल के 2 पार्ट है, अपर एंड लोअर। अपर आपका मैक्सिमम 650 किलोमीटर, उसके बाद 651, 652 वहाँ तक चलते चलते 2900 किलोमीटर तक हम बात करते हैं तो आपका लोअर मेंटल है। अप टू 2900 किलोमीटर के बाद जब हम बात करते हैं तो आपकी कोर स्टार्ट हो जाती है। कोर के 2 पार्ट है, एक आउटर और एक इनर। आउटर की वाला जो पार्ट है ये भी आपका लिक्विड है, लोअर मेंटल है ये भी आपका लिक्विड है। लेकिन जब हम सॉलिड इनर वाले कोर के अंदर जाते हैं तो ये वापस से सॉलिड पार्ट आ जाता है। एक सॉलिड पार्ट आपका ये है और एक सॉलिड पार्ट आपका ये है, बाकी सारा का सारा ये आपका कैसा है, लिक्विड पार्ट है। क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वापस से मटेरियल क्या हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप आज इसको रीड करेंगे और क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।